औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज सैयद अकरम अहमद एक न्यू वीडियो के साथ। टॉपिक का नाम पार्शियल फ्रैक्शन बेसिक यानी पार्ट 1 पहले से मौजूद। जब किसी फ्रैक्शन को दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शन में स्प्लिट करते हैं तो पार्शियल फ्रैक्शन कहलाता है, डिकम्पोजिशन भी कह सकते हैं। इसी तरह से इसके मुख्तलिफ केसेस हैं। जब प्रॉपर फ्रैक्शन हो यानी न्यूमरेटर की डिग्री कम हो और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा, या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो जब न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा या बराबर हो डिनोमिनेटर की डिग्री से। तो इसके चार मुख्तलिफ केसेस हैं। केस नंबर 1 इस वीडियो के क्वेश्चन में। वीडियो के एंड तक देखें। जिन्होंने अभी तक चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। ये फेडरल बोर्ड मैट्रिक सिस्टम ए लेवल के अंदर मैथमेटिक्स मौजूद है। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में ये इंटीग्रेशन करते वक्त आपके काम है, जो कि हर साल के पेपर में शामिल है। जैसे बाय पार्ट्स, वैसे ही पार्शियल फ्रैक्शन, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। तो केस नंबर 1, व्हेन डिनोमिनेटर कंसिस्ट ऑफ नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स, यानी डिनोमिनेटर में जो फैक्टर मौजूद है वो रिपीट नहीं हो, दोनों डिफरेंट। डिग्री कैसे चेक करेंगे? यहाँ पे डिग्री 1 मैक्सिमम पावर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा डिग्री 2। लेकिन सेकंड एग्जांपल में क्वाड्रेटिक की फॉर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब पहले ये फैक्टराइज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखिए। पहले जब भी नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर हो तो इसको लेट करते हैं इस तरह से, लेट 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाई x माइनस 3 इंटू x प्लस 7 इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई x माइनस 3। यानी पहले फैक्टर के साथ न्यूमरेटर में आपने a लिख दिया, आप चाहें तो इसके ऊपर भी लिख सकते, फिर प्लस का साइन आएगा। उसके बाद सेकंड फैक्टर जो होगा उसके साथ b। लीनियर वाले क्वेश्चन में हमेशा कांस्टेंट ऊपर आना चाहिए, इसीलिए ऊपर सिर्फ a और b होगा। अगर इसके 3 फैक्टर्स होते हैं तो थर्ड वाले में c आ जाता है। ये आपके पास आ गया फर्स्ट। अब रूल ये होता है कि जो डिनोमिनेटर है उसके एलसीएम से या लेफ्ट में जो डिनोमिनेटर है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई। 5x माइनस 2, जब इसी से इस एक्सप्रेशन या लेफ्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। फिर राइट में क्या आ जाएगा? x माइनस 3 इस x माइनस 3 से खत्म, तो सिर्फ बचेगा x प्लस 7 इंटू ए, फिर प्लस का साइन। फिर जब इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा इससे, x प्लस 7 से कैंसिलेशन, क्या बचेगा? x माइनस 3 इंटू बी। इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 2। यहां पे आप स्टेटमेंट लिख लें, मल्टीप्लाइंग बाई x माइनस 3 एंड x प्लस 7। x माइनस 3 और x प्लस 7 से जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो हमारे पास लेफ्ट में बचा 5x माइनस 2, राइट में बचा x प्लस 7 a और b हटने के बाद x माइनस 3 b। अब क्या करेंगे? इस इक्वेशन के अंदर x की ऐसी वैल्यूज रखेंगे जिससे a और b कैलकुलेट हो जाए। एक टॉपिक है जिसके अंदर आइडेंटिटी पढ़ा जाता है एडिशनल मैथमेटिक्स में, उसकी वीडियो मौजूद है, उसे देखें कि अननोन की वैल्यू निकालने के और भी तरीके हैं। अगर लीनियर फैक्टर्स हो तो बहुत आसान है, x की वो वैल्यू रखें जिससे ये फैक्टर 0 हो जाए, तो 3 रखेंगे तो ये 0, माइनस 7 रखेंगे तो ये 0। इस तरह से हम क्या निकालते हैं? a और b। यानी अगर a निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ a निकालने के लिए x की जगह क्या रखना चाहिए? 3। हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 5 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 3 प्लस 7 इंटू ए, फिर प्लस का साइन, फिर 3 माइनस 3 इंटू बी। यहां पे आ जाएगा 5 3 15, 15 माइनस 2 विल बी 13। ये हो जाएगा 3 प्लस 7 10 ए एंड प्लस
बी, यानी 0, 3 माइनस 3 0, 0 मल्टीप्लाई बाय बी 0। ये वो मेथड होता है जिसमें लीनियर फैक्टर हो, उसको ऐसे ही सॉल्व करना आसान है। आप चाहें तो ब्रैकेट ओपन करके कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कांस्टेंट को कंपेयर भी कर सकते हैं, ये दूसरा मेथड होता है। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो हमारे पास ए इज इक्वल टू 13/10, यानी पहला कांस्टेंट क्या आ गया, ए 13/10। जब दो अननोन हो तो सेकंड यानी लास्ट अननोन के लिए दो तरीके हो जाएंगे, ए की वैल्यू यहां रखे और बी की कोई भी वैल्यू, बी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए एक्स की कोई भी वैल्यू पुट कर दें, 0 पुट कर लें। सेकंड यानी लास्ट कैलकुलेट करने के दो तरीके होंगे, एक ये मेथड होगा जैसे ए निकाला, यानी आप क्या कीजिए इस क्वेश्चन के अंदर और क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं आप, बी, तो एक्स की जगह क्या रखेंगे, -7। जब x की वैल्यू -7 रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमारे पास आ जाएगा 5 इंटू -7 -2 इज इक्वल टू -7 + 7 इंटू ए एंड प्लस यहाँ पे -7 और ये -3, 5 7 35, -35 और -2, -37 इज इक्वल टू ये 0 हो गया और ये -10 भी। इस तरह से हम b की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, यानी b इज इक्वल टू -37 अपॉन -10, दैट इज 37/10। जब तमाम अननोन कैलकुलेट हो जाए तो जो फर्स्ट इक्वेशन लेट किया था पार्शियल फ्रैक्शन का, a/x-3 b/x+2 10, इसमें x+7 इसमें पुट करेंगे, पुट a इज इक्वल टू 13/10, b इज इक्वल टू 37/10 इन इक्वेशन नंबर 1। तो हमारे पास राइट हैंड साइड क्या आ जाएगा, a की जगह पे 13/10, क्योंकि डिनोमिनेटर में ये नंबर आ जाएगा 13/10 है तो 10 यहाँ आ जाएगा, तो 10 इंटू x-3, फिर प्लस का साइन, दूसरा क्या है 37, तो 37/10 इंटू x+7। अब इस सवाल को आप एलसीएम लेकर एडिशन करें तो यानी आंसर को, तो आपके पास इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। इट इज कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शन। इट इज द केस नंबर 1। लेकिन केस नंबर 1 में इस तरह के भी सवाल आते हैं जिसमें पहले डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करना है। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को एंड तक देखते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अभी इस क्वेश्चन के अंदर यानी सेकंड पार्ट के अंदर आपने क्या करना है, पहले इसको फैक्टराइज, जो हो जाएगा x², माइनस का 5x है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइज करना, मिडिल टर्म ब्रेक, 6 1 जा 6 और 3 + 2 5, तो ये ब्रेक हो जाएगा -3x -2x + 6, -3 - 2 विल बी -5, तो हमारे पास आ जाएगा 2x - 5 अपॉन x कॉमन, x - 3, 2 कॉमन, x - 3, ये बन गया 2x - 5 डिवाइडेड बाई x - 3 कॉमन, यहाँ आ जाएगा x - 2। इट मीन्स कि ये वाला पार्ट अब फर्दर इसी मेथड से सॉल्व हो जाएगा, यानी अब आप लेट करें 2x - 5 अपॉन x - 3 एंड x - 2 विल बी इक्वल टू, क्या होना चाहिए हमारे पास, a डिवाइड बाई x - 3 प्लस b डिवाइड बाई x - 2, इट बिकम्स इक्वेशन नंबर 1। यकीनन ये क्लियर हो गया होगा। और अब a और b निकालने के लिए पहले x - 3 x - 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद x की दो वैल्यूज रखेंगे 3 और 2। अल्लाह हाफिज।